अम्मा जी आज भी अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठी थीं और मैं रोज की तरह उस गली से गुजर रहा था। मेरा तो काम ही था लोगों के घर लेटर और मनी ऑर्डर पहुंचाने का। वैसे भी आज मुझे अम्मा से मिलना था, उनके बेटे का मनी ऑर्डर जो देना था। मैंने अपनी साइकिल वहीं खड़ी करके अम्मा से कहा, अम्मा जी नमस्ते, आपका मनी ऑर्डर आया है। इतना सुनते ही अम्मा का चेहरा खिल गया। मुझसे कहने लगी, बेटा पहले मैं अपने बेटे से बात कर लूं। अम्मा आशा भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने बहुत टालने की कोशिश की और कहा, अम्मा आज मुझे समय नहीं है आपके बेटे को फ़ोन करने का, क्योंकि मुझे बहुत सारे लेटर पहुंचाने हैं। पर अम्मा बार बार कह रही थी, बेटा थोड़ा सा ही समय लगेगा, बस 1 मिनट बात करवा दो मेरे बेटे से। मैंने फिर से कहा, अम्मा आप हर बार जिद मत किया करो। इतना कहकर मैं अम्मा को पैसे देने से पहले उनके बेटे को फ़ोन लगाने लगा। यह लो अम्मा, बात करो अपने बेटे से, मगर ज़्यादा देर मत करना। अम्मा ने मोबाइल ले लिया और 1 मिनट बेटे से बात करके बहुत खुश हो गई। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने जल्द ही 100 के 10 नोट अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा ने पैसे गिनने के बाद उसमें से 1 नोट मुझे दे दिया और कहने लगी, बेटा इसे तुम रख लो। मैंने कहा, क्यों अम्मा, ये तो सारे नोट आपके ही हैं। तभी अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुम मुझे हर महीने मनी ऑर्डर देने तो आते हो, साथ ही मेरे बेटे से भी बात करवा देते हो, इसलिए तुम इसे रख लो। मेरे लाख मना करने पर भी अम्मा नहीं मानी और मुझे 100 रुपये लेने ही पड़े। मैं अम्मा को मनी ऑर्डर देकर कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रख दिया और कहने लगा, भैया एक बात बताओ, तुम हर महीने अपनी जेब से 1000 रुपये इस बुजुर्ग महिला को देते हो और मैं हर महीने इस बुजुर्ग का बेटा बनकर इससे बात करता हूँ। साथ ही तुम मुझे भी उसका बेटा बनकर बात करने के पैसे देते हो। आखिर कब तक चलेगा यह, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब इसे पता चलेगा कि उसका अपना बेटा तो 1 साल पहले ही एक कार दुर्घटना में गुजर गया है, तो इस पर क्या बीतेगी? क्या तुमने कभी ये सोचा है? थोड़ी देर चुप रहकर मैं बोला, भाई मैं ये पैसे किसी और को नहीं देता हूँ, बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मेरी बात सुनकर वह आदमी आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा, उसका बेटा कमाने के लिए दूर गया था और हर महीने अपनी माँ को 1000 रुपये भेजता था, लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह उसके बेटे के दोस्त का पत्र अम्मा के नाम आया। मैंने लेटर तो पढ़ लिया, पर मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अम्मा को सच्चाई बता सकूं। इसलिए मैं हर महीने अम्मा का मनी ऑर्डर अपने पास से लाता रहा। उस आदमी ने फिर कहा, भाई तुम्हारी बात सही है, पर वह बुजुर्ग महिला तुम्हारी माँ नहीं है। तभी मैंने कहा, भैया मैं भी अपनी माँ को हर महीने 1000 रुपये भेजता था, मगर मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इतना कहते कहते मैं भावुक हो गया और मेरी आंखें नम हो गईं। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।